आज कवर करना है हम लोग को कि टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज कितने तरह के होते हैं। अब एक लाइन में जान लीजिए मॉर्टगेज का मतलब होता है क्या है। उससे पहले मॉर्टगेज का मतलब है लोन लेने के लिए अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन या मकान को सिक्योरिटी के रूप में रखना और बदले में पैसे लेना, ये कहा जाता है मॉर्टगेज। अब टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज, सबसे पहला टाइप होता है सिंपल मॉर्टगेज। सेक्शन 58 सब क्लॉज ए के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब होता है सिंपल मॉर्टगेज का कि इसमें बोरोवर यानी जो उधार ले रहा है अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है लेकिन उधारी चुकाने का वादा करता है और वो कहता है कि अगर मैं उधार नहीं चुका पाया तो तुम मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर देना। मान अब एग्जांपल के तौर पे अगर ए ने बी से पैसे उधार लिए और ए ने अपना घर सिक्योरिटी के रूप में दिया तो ए घर में रह सकता है। जो ए ने अपना मकान मोर्टगेज किया है उस मकान में ए रह सकता है, लेकिन अगर ए उस पैसे को नहीं चुका पाएगा जो उधार लिया है तब बी उसके घर को बेच सकता है। यह होता है सिंपल मोर्टगेज। अब मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल ये मिलता है सेक्शन 58 सब क्लॉज बी के अंदर। अब इसका ये मतलब होता है इसमें जो बोरोवर होता है यानी जिसने उधार लिया है, बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी को लेंडर को बेच देता है। वो अपनी प्रॉपर्टी को जिससे उधार लेगा उसको बेच देगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर वह समय पर उधारी चुका देता है तो सेल कैंसिल हो जाएगी और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस मिल जाएगी। तो ये होता है कंडीशनल सेल, यानी वह कंडीशन रख देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ए ने अपनी जमीन बी को बेच दिया, लेकिन शर्त रख दी कि अगर वह 2 साल में पैसा लौटा देगा उसका तो उसकी ज़मीन उसको वापस मिल जाएगी। तो अगर वह पैसा उसको लौटा देगा तो उसकी ज़मीन उसको वापस मिल जाएगी। ये हुआ कंडीशनल सेल कि इसमें कंडीशन रखी गई है। अब तीसरा आता है अनफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज। सेक्शन 58 सब क्लॉज सी बताता है इसमें जो बोरोवर है यानी जो उधार ले रहा है, इसमें बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी को लेंडर को दे देता है। लेंडर उस प्रॉपर्टी का यूज़ करता है और उससे होने वाली इनकम से उधारी चुकती है, यानी बोरोवर को पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे ए ने इससे 50 लाख रुपए लिए बी से, बदले में ए ने अपना एक एक्स्ट्रा मकान था उसको दे दिया, बोला भाई इस मकान से जो भी किराया आएगा उससे तू अपना 50 लाख काटता रहना और जैसे ही ये 50 लाख तेरा पूरा हो जाएगा तो ये मकान मुझे वापस मिल जाएगा। तो ये होता है अनफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज। एग्जाम्पल के तौर पे ए अपनी फार्म हाउस बी को दे देता है और बी वहाँ से किराया लेता है ताकि ए का उधारी चुकता हो सके। अगर ए पैसा नहीं लौटाता है तो उस फार्म हाउस का मालिक बन जाएगा वो। और यहाँ पे सेम कंडीशन, ए ने बी से 50 लाख रुपए लिए और अपना मकान दे दिया, भाई तू ये ले, इसे किराया अपना चुकाते रहना, अगर 50 लाख रुपए हो जाएगा तेरा कंप्लीट तो मकान मुझे वापस मिल जाएगा। और अगर इस किराए से इसका 50 लाख रुपए नहीं होता है, उस दौरान कोई विवाद हो जाएगा इस मकान को लेके, तब ये बी इस मकान को बेच के अपना 50 लाख ले लेगा। तो ये सिंपल सा मीनिंग हुआ अनफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज का। अब आता है इंग्लिश मॉर्टगेज। सेक्शन 58 क्लॉज डी। इसमें बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी लेंडर को दे देता है और वादा करता है कि वह समय पर उधारी चुकाएगा। अगर उधारी नहीं चुकाई जाती तो लेंडर प्रॉपर्टी बेच सकता है। अगर बिक्री से पूरी उधारी नहीं उसे मिलती है तो बोरोवर को बाकी पैसा भी देना होगा। इंग्लिश मॉर्टगेज के अंदर होता क्या है, ए ने बी को साफ साफ अपना मकान दे दिया। एक बार और देख लीजिए, इसमें बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी लेंडर को दे देता है और वादा करता है कि वह समय पर उधारी चुका देगा। अगर वह उधारी नहीं चुका पाया तो यह मकान इसी का हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको एग्जाम्पल देख लीजिए, ए ने बी से पैसे उधार लिए और अपनी अपार्टमेंट को दे दिया। अगर ए पैसा नहीं लौटाता है तो बी उसके अपार्टमेंट को बेच सकता है और अगर उस प्रॉपर्टी को बेचने पे यानी अपार्टमेंट को बेचने पे अगर उसका पूरा पैसा उसको नहीं मिलता है तो वह कोर्ट में भी केस कर सकता है कि भाई मुझे पूरा पैसा दो। अब 5वें नंबर का है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। सेक्शन 58 सब क्लॉज एफ ये बताता है कि इसमें जो बोरोवर है, इसमें बोरोवर प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स को लेंडर को दे देता है लेकिन प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। लेंडर को इसे बेचने का अधिकार होता है अगर उधारी चुकता नहीं होती है तो। अब इसमें होता क्या, ए ने मान लो बी से 50 लाख रुपए लिए हैं, 50 लाख रुपए लिए और इसने मकान इसको नहीं दिया बल्कि मकान का जो डॉक्यूमेंट था वो इसको दे दिया, बोला भाई तुम रखे रहना, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा 50 लाख तो तुम इस मकान के डॉक्यूमेंट्स को बेच देना और मकान ले लेना। तो ये होता है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे ए ने बी से पैसे उधार लिए और अपनी प्रॉपर्टी के मालिकाना दस्तावेज बी को दे दिए।
ए घर में रहता है, लेकिन अगर वह उधारी चुका नहीं पाएगा तो बी उसके घर को बेच सकता है, क्योंकि उसने टाइटल डीड ही उसको दे दी है। अब लास्ट होता है एनोमोलस मॉर्टगेज, सेक्शन 58 सब क्लॉज जी। यह एक स्पेशल प्रकार का मॉर्टगेज है जो दूसरे टाइप से अलग होता है। इसमें बोरोवर और लेंडर के बीच समझौता के अनुसार रूल्स तय किए जाते हैं। यह अलग अलग प्रकार के मॉर्टगेज को मिक्स करता है। जैसे एनोलोमस के अंदर ये लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं, उधार देने वाला और उधार लेने वाला आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसमें मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड कर लो, चाहे तुम अनफॉक्चरी मॉर्टगेज कर लो, या इंग्लिश इंग्लिश एक इंग्लिश भी है ना, इंग्लिश मॉर्टगेज कर लो। ठीक है, तो ये लोग आपस में पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग कर लेते हैं कौन सा मॉर्टगेज कहो वही कर लेते हैं जो तुम्हें सुविधाजनक लगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी एक ऐसा समझौता करते हैं जिसमें सिंपल और कंडीशनल सेल मॉर्टगेज के फैक्ट्स होते हैं, इसे एनोमोलस मॉर्टगेज कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी ने ऐसे मॉर्टगेज किया जिसमें सिंपल मॉर्टगेज भी है और कंडीशनल सेल भी है मॉर्टगेज के। तो ये मिक्स टाइप का होता है, यानी पार्टी अपने मन से जो भी चाहे मॉर्टगेज के टाइप ले सकते हैं। अब कॉन्क्लूजन ऑन मॉर्टगेज, कॉन्क्लूजन से हमें समझ में आया पूरे टॉपिक से कि मॉर्टगेज एक कानूनी समझौता है जिसमें बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी को लेंडर को गारंटी के रूप में देता है। यदि उधारी चुकता नहीं होती है तो लेंडर प्रॉपर्टी को बेच सकता है। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे बोरोवर को पैसे मिलते हैं और लेंडर को सुरक्षा मिलती है। भाई जब ए बी से उधार ले रहा है, कुछ अपना कर्ज दे रख के सोना या फिर घर कर्ज दे के, तो भाई ए को पैसा मिला और बी को सिक्योरिटी मिली, तो ये हो गया मॉर्टगेज। मॉर्टगेज के प्रकार डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी पर कंट्रोल, उधारी चुकता करने की शर्तें और दोनों पक्षों के राइट्स। इन प्रकार इस टाइप्स को समझना बोरोवर और लेंडर्स दोनों के लिए ज़रूरी होता है ताकि वे सही विकल्प चुन सकें और मॉर्टगेज का रास्ता अपना सकें। क्योंकि मॉर्टगेज एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जिसके चलते जो भी पर्सन उधार लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि इसमें लेंडर भी सुरक्षित रहता है और जो उधार दे रहा है वो भी, उधार ले रहा है वो भी।